हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.6। इसको स्टार्ट करने के पहले डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इसका डिफिनेशन लिख लें पहले। डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक forms. Sometimes the relation between two variables is neither explicit nor implicit, but some link of a third variable with each of the two variables separately establish a relation between the first two variables. In such a situation, we say that the relation between them is expressed via a third variable. The third variable
is called the parameter. A relation expressed between two variables x and y in the form x is equal to ft, y is equal to gt is said to be parametric form with t as a parameter. इसके लिए एक फार्मूला dy बाई डी टी dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना रहेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। जब आपको पहले जो होता है ये डी वाई बाई डी टी, क्योंकि टी जो होता है पैरामीट्रिक फॉर्म, वो टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कोई भी एक पैरामीटर आपको मिलेगा इस एक्सरसाइज में, जिससे कि आपको उस पैरामीटर के सहारे इसको जो होता है सलूशन करना होगा। वो पैरामीटर चाहे थीटा हो, चाहे टी हो, चाहे जो भी कुछ भी मिलेगा, तो आप उसमें क्वेश्चन आगे देखें, मिलेगा आपको क्या पैरामीटर है बताएंगे। तो आ जाइए आप इसके पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2a टी स्क्वायर, और यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू a t टू पावर 4, यानी दो वेरिएबल हैं x और y। यहाँ पे x और y जो वेरिएबल हैं, आप अपने डिफरेंशियल को जो हो तो देखें कि जब x और y दो वेरिएबल के रूप में है, x इज इक्वल टू एफ टी, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2a टी स्क्वायर है। यहाँ पे y इज इक्वल टू जी टी है, तो ये y इज इक्वल टू a t टू पावर 4 है। अब यहाँ पे आपको देखना यह है कि हमारा पैरामीटर कौन सा है, क्योंकि फॉर्म विथ t एज ए पैरामीटर। तो अब यहाँ देखें कि लास्ट जो चीज़ है, हमको लास्ट यहाँ क्या मिल रहा है, t, यहाँ लास्ट क्या मिल रहा है, t। तो इस क्वेश्चन में हमारा t क्या हो गया, एक पैरामीटर हो गया। तो जब पैरामीटर हो गया तो हम इस dx से क्या निकालेंगे, इस x से जो है तो हम dx बाई डी टी निकालेंगे, और इस y से हम जो होता है dy बाई डी टी निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे जब आप, तो इस डिफरेंशिएशन के लिए dx बाई डी टी
क्योंकि अब हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हम इसको dx/dt लिखेंगे इज इक्वल टू, ये आपका है 2a/t²। यहाँ पे आपका 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 2 ये बाहर निकल गया। d/dt अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह है t²। अब इसी चीज़ को आप इसके पहले भी जो होता है डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ये छठी एक्सरसाइज है, तो इसमें ये 2a आपका ये बाहर रहेगा, d/dt t² है, तो इसको जो होता है t² का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये m⁴n के रूप में है, जिसका फार्मूला आपको पहले ही पता है कि यह जो होता n पहले चला जाता है, n आगे आ गया और ये हो जाएगा m⁴n-1, एक की पावर कम हो जाती है। तो इसी चीज़ को यहाँ हम अप्लाई करेंगे, डॉट हो जाएगा, तो ये 2 पहले आ गया और ये हो गया t⁴ तो 2 - 1 हो जाएगा, तो ये 2 × 2 2a × 2t, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4at। ये आपका जो मतलब dx/dt की वैल्यू मिल गई। अब आप इसी तरह से y का निकालेंगे, dy/dt इज इक्वल टू, यह है at⁴। यहाँ पे a आपका जो होता है कांस्टेंट टर्म है, d/dt और यह t⁴ a मल्टीप्लाई बाय, अब ये 4 आपका पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा t⁴ 4 - 1, अब ये हो जाएगा 4a⁴ t⁴, इसी को आप लिख सकते हो 4at³। यहीं पे कर देते हैं इसको। अब ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिए आप, जो यहाँ वाला फार्मूला है आपका, इस फार्मूले को अप्लाई कर लीजिए। dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt का वैल्यू पहले, तो ये आपका है 4at³ 4at³ अपॉन dx/dt का ये है 4at, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा t²। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, सेकेंड क्वेश्चन आपका है x इज इक्वल टू a cos थीटा। और y इज इक्वल टू है b cos थीटा। अब यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या है, हमारा पैरामीटर जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा थीटा, थर्ड वेरिएबल जो है। अब आप इसको dx/d⁻θ निकालेंगे। पहले क्या था, t था, लेकिन अब यहाँ क्या है, थीटा है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे। तो dx/dθ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a cos थीटा। ये आपका कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल जाएगा, और d/dθ और ये हो जाएगा cos थीटा। ये आपका है d/dθ, तो ये जो होता है cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा।
अब ये माइनस चिन्ह पहले आ जाएगा, माइनस ए साइन थीटा, इस चीज़ को आप लिख सकते हो। यहाँ पे इसी तरह से इसको भी निकाल दो, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो ये बी कांस्टेंट टर्म, बी को बाहर निकालिए, डी बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। बी डी बाई डी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस चिन्ह बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अब फिर वही फार्मूला अप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी साइन थीटा अपॉन ये डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल, ये आपका बी अपॉन ए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप इसको लगाएंगे अपने खुद, ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन लिख करके। x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस 2t। यहाँ पे आप जैसे इसका पैरामीटर क्या है, t है, इसका भी पैरामीटर t है, और t पैरामीटर लगा करके मान करके इसको जो है तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो इसको जो होता फिर आप हमारे पास जो है तो अब रिकमेंड करिएगा, मैं जो होता इसको सलूशन दे दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन भी वही है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा डाउट होगा क्योंकि y का जो होता वैल्यू जो है वो 4/t दिया हुआ है, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं। तो ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 4 में है, x इज इक्वल टू 4t और यहाँ है y इज इक्वल टू 4/t। अगर आप ये 4t होता, t पैरामीटर यहाँ भी है, t पैरामीटर यहाँ भी है, लेकिन ये 1/t के रूप में है, इसके लिए जो होता आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम इसको सलूशन कर देते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर t है, तो हम इसको लिखेंगे dx बाई dt इज इक्वल टू 4t। तो ये 4 कांस्टेंट टर्म है, 4 बाहर आया, और डी बाई डी टी निकालेंगे ऑफ t का, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब ये d बाई डी टी जो है तब दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 कैसे आया। आपको एक फार्मूला पहले बताया गया था कि ये फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x। अगर x के रिस्पेक्ट में जो होता है x का डेरिवेटिव करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सेम यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई हुआ है। आपका ये आ गया 4। यहाँ आप इसी तरह से y का भी कर लें, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये आपका है 4/t। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4t टू पावर -1, क्योंकि ये ऊपर चला गया। अब ये 4 आपका कांस्टेंट टर्म में बाहर है, तो ये d बाई डी टी टू पावर -1। इसी चीज़ को जो होता 4, अब ये t टू पावर -1 है, तो यहाँ पे -1 पहले आ जाएगा,
और t⁻⁻1 फिर -1, क्योंकि ये पावर घट जाता है। यहाँ पे वही फार्मूला फिर लगा, m⁻n इज इक्वल टू n m⁻n-1, यही फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 4, -4 कर दीजिए इसको, और ये t⁻⁻2, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, -4 × 1/t⁻2। तो ये आपका dy/dt और ये आपका dx/dt। फार्मूला अप्लाई करो, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt ये हो जाएगा -4/t², और इसके नीचे हो जाएगा 4। अब इसके नीचे आप 1 भी लिख सकते हो। ये चीज़ हो जाएगा -4 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4t², 4 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1/t²। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इसको अगले लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू।